नमस्कार साथियों, रेट मैथ्स लेवल 2 में हम बीजीय पदों का जोड़ घटाव सीख चुके थे और गुणा पर अपना टॉपिक चल रहा था। पिछली क्लास में अपन ने देखा, मैंने आपको अभ्यास के लिए क्वेश्चन दिया था 2p स्क्वायर क्यू प्लस 2p क्यू स्क्वायर को 3p स्क्वायर क्यू माइनस 3p क्यू स्क्वायर से गुणा करना है। यह आपको अभ्यास के लिए दिया था, आशा है आपने इसे कर लिया होगा। फिर भी हम इसे डिस्कस करेंगे। देखिएगा, गुणा करने के लिए मैंने बताया था जो भी व्यंजक दिया हुआ है उसको अपन ऊपर नीचे लिख लेंगे। तो इसको अपन ऐसा ही काम करते हैं, 2p स्क्वायर क्यू प्लस 2p क्यू स्क्वायर, फिर इसको करना है 3p स्क्वायर क्यू माइनस 3p क्यू स्क्वायर से गुणा करना है। गुणा की स्टेप आपको याद होगी। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, जिस भी पद को आप जिस पद से गुणा कर रहे हैं उसमें संख्याओं का गुणा कर लीजिए। पहले उसमें संख्याओं का गुणा, ये x नहीं है, ये गुणा है। उसके बाद में आप चरों का गुणा कर लो, चरों का गुणा। और उसके बाद में दूसरे, जैसे अब इस पद को अपन दूसरे पद से गुणा कर रहे हैं, उससे पहले हमें क्या कर लेना है, जिस पद को जिस पद से गुणा किया है उसके चिन्हों का गुणा भी आप कर ले और जो आवश्यक चिन्ह हो वो लगा देवे। इतनी सी बात हमें याद रखनी है। तो देखिए, संख्याओं को गुणा कर लेते हैं। अब इसमें ये क्या है, द्विपद का द्विपद से गुणा है। ये मैंने अभ्यास के लिए दिया था आपको, सीखने के लिए। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, लगभग पूरे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले संख्याओं का गुणा, प्रत्येक पद के साथ गुणा होगा। तो 3 दूनी 6, पी क्यू स्क्वायर को पी क्यू स्क्वायर से गुणा करना है, पी क्यू स्क्वायर को पी क्यू स्क्वायर से गुणा करना है। तो देखिए, पी क्यू स्क्वायर और ये पी क्यू स्क्वायर हो गया है गुणा में। अब इसमें देखो, समान जो चर है उनको आप एक जगह लिख लो, क्योंकि गुणा क्या होता है, क्रम विनिमय होता है। अपन 2 को 3 से या 3 को 2 से गुणा करेंगे तो उसके गुणनफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसलिए हमने पी को एक जगह कर लिया और क्यू को एक जगह कर लिया। अब देखिए, इसमें ये गुणा में है तो आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती है। तो ये क्या बन गया, पी स्क्वायर। और इस पे देखो, क्यू और क्यू आधार समान है, आधे घातें जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, क्यू की घात 4। तो पी क्यू स्क्वायर को पी क्यू स्क्वायर से गुणा करेंगे तो गुणनफल क्या मिलेगा अपने को, पी स्क्वायर क्यू की घात 4। तो हम यहाँ पर लिख देंगे पी स्क्वायर क्यू की घात 4। अब एक इस पद को इस पद से गुणा कर लिया, इस पद को अब नेक्स्ट पद से गुणा करेंगे, उससे पहले हमें चिन्हों का गुणा करना है। तो माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, क्योंकि विपरीत चिन्हों का गुणा सदैव क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब इस 3p क्यू स्क्वायर को 2p स्क्वायर क्यू से गुणा करना है। तो हमें सबसे पहले वही स्टेप अपनानी है, संख्याओं का गुणा करना है। तो 3 दूनी 6 मिल गया। अब देखिए, इसको मैं इधर लिख देता हूं, पी स्क्वायर क्यू को हमें पी क्यू स्क्वायर से गुणा करना है। तो इसमें समान पद जो है उनको आप एक तरफ कर लीजिए, पी स्क्वायर पी क्यू और क्यू स्क्वायर। तो देखिए, ये अलग अलग हो गए हैं। अब ये सब गुणा में है यहाँ पर, ओके। आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी। तो पी की घात 3 क्यू की घात 3, तो 6 पी की घात 3 गुणा क्यू की घात 3। चिन्हों का गुणा करो, फिर माइनस को प्लस से गुणा करेंगे माइनस आएगा। गुणनफल में क्या होता है कि अब अपने को इस पद का इन दोनों पदों से गुणा हो गया, प्रत्येक पद का प्रत्येक पद से गुणा करके चलना है। तो इस पद का इस पद से गुणा हो गया। अब अपन नेक्स्ट पद को लेंगे, इसको 3p स्क्वायर क्यू को, इसको इन दोनों पदों से गुणा करेंगे। तो आगे जो भी पद अपने को प्राप्त होगा वो आप या तो एक लाइन में लिख सकते हो या नीचे भी लिख सकते हैं। उसके बाद में हमें इनको मिलाकर एक साथ ही लिखना है एक लाइन में। जो जुड़ जाएगा, समान चर जिसमें होगा वो जुड़ जुड़ जाएगा या घट जाएगा, और फिर आगे लिखते रहेंगे। तो देखिए, अब इसको गुणा करेंगे, इसको तो आप भूल जाओ क्योंकि इसका तो अपन ने गुणा कर लिया है। संख्याओं का गुणा करो, 3 दूनी 6। अब ये देखो, पी स्क्वायर क्यू पी क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर क्यू पी क्यू स्क्वायर, ये का ये गुणनफल दोबारा मिल गया। तो इसका अपने को क्या मिलेगा, गुणनफल पी क्यूब क्यू क्यूब। तो लिख दीजिए पी की घात 3 क्यू की घात 3। ये मैंने समझाया आपको अभी। चिन्हों का गुणा करो, इससे पहले कोई चिन्ह नहीं, प्लस है तो प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो सदैव प्लस मिलेगा।
अब आगे देखिए इस पद से अंतिम पद से मल्टीप्लाई होना है, इसके बाद में कोई बाकी नहीं रहेगा, तो वही 3 दूनी 6 मिल जाएगा आपको। अब पी स्क्वायर क्यू को पी स्क्वायर क्यू से गुणा करना है, पी स्क्वायर क्यू का पी स्क्वायर क्यू से मल्टीप्लाई है, देखिएगा पी स्क्वायर क्यू का पी स्क्वायर क्यू से गुणनफल करना है। तो समान पदों को एक जगह लिख लीजिए, पी स्क्वायर क्यू क्यू, आधार समान घातें जुड़ जाएगी, तो पी की घात 4 क्यू की घात 4, तो ये अपने को मिल गया पी की घात 4 क्यू की घात 4। चिन्हों का गुणा, प्लस को प्लस से गुणा करेंगे प्लस। अब देखिए गुणनफल में प्रत्येक पद को प्रत्येक पद से गुणा करने के बाद में जो भी पद अपने को प्राप्त होते हैं उनको अपन एक ही लाइन में योग के रूप में लिख देते हैं, जो भी उनका चिन्ह होता है उस चिन्ह के रूप में। और यहाँ पर देखो इनको लिखने से पहले आप ये भी देख सकते हैं कि कोई सा कट तो नहीं रहा है। कटने का मतलब है जैसे यहाँ पर माइनस का 6 पी की घात 3 क्यू की घात 3 है, और यहाँ पर देखो प्लस का 6 पी की घात 3 क्यू की घात 3, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। माइनस के 6 में प्लस का 6 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा बताओ आपको, 0। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में कट जाएंगे, क्योंकि इन दोनों का योगफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक प्लस में है और एक माइनस में है। अब बचा क्या अपने पास, अपने पास बच गया 6 पी की घात 4 क्यू की घात 4 माइनस 6 पी स्क्वायर क्यू की घात 4, क्योंकि ये दोनों कट गए। अब जो बचा है उनको अपन एक लाइन में लिख देंगे, जो बचा है उनको एक लाइन में लिखेंगे। ये इसका आंसर हो गया, ये लीजिए। तो आशा उम्मीद है आशा है आपसे जो मैंने बताया तरीका आपको इनका बीजीय पदों का गुणा करने का, उसी को मैं लेके चल रहा हूँ, और उसी के आधार पर देखो मैंने इसको पूरा किया है। स्टेप बाय स्टेप आप चलते रहिए, घबराइए मत कि अब ये इन चीजों को देकर ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, कुछ नहीं होना है। जो भी कंसेप्ट है उसी के अनुसार काम होना है। अब देखिए मैं एक द्विपद का द्विपद से गुणा आपको और बता देता हूं, एक सरल सा सवाल लेकर, ताकि आपको खुशी होगी। हमारे पास है एक क्वेश्चन, 2x प्लस 5 को 4x माइनस 3 से गुणा कीजिए। हमें इसको इससे के साथ गुणा करना है, तो लिख लीजिएगा। दोनों पदों को ऊपर नीचे लिखिए, 2x प्लस का 5 और 4x माइनस का 3। गुणा करने के लिए सबसे पहले अपन यही करते हैं। अब देखो जो बहुपद का गुणा होता है उसमें हमने बताया प्रत्येक पद के साथ गुणा होता है। और फिर मैंने बताया आपको सबसे पहले आप संख्याओं का गुणा करो, फिर आप चर का गुणा कर लो जिन पदों का गुणा कर रहे हैं, फिर आप चिन्हों का गुणा कर लो, ठीक है, और उसके बाद में आगे बढ़ते रहो। तो देखो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले ये लीजिए, इस 3 को इन दोनों पदों से गुणा करना है, तो 3 5 15। अब इसमें कोई चर है ही नहीं तो चरों का गुणा छोड़ देंगे। चिन्हों का गुणा करो, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे माइनस आएगा। फिर देखिए दूसरे पद से गुणा करते हैं, पहले पद से हो गया, दूसरे पद से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6। अब इसमें अक्स है तो ये अक्स का अक्स ही रह जाएगा। अब इसमें चर है ही नहीं है तो बस चर का चर ही रह जाएगा अकेला, आपको कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। माइनस को प्लस से गुणा करेंगे माइनस आएगा। फिर आप आगे चले, इस पद का दोनों पदों से गुणा हो गया, अब इस पद का इन दोनों पदों से गुणा होना है, तो प्रत्येक पद के साथ गुणा हो गया ना। तो 4x को 5 से गुणा करेंगे, तो सबसे पहले संख्या होगा गुणा, 4 पंचे 20, अक्स से इधर इसमें चर है ही नहीं तो अक्स का अक्स रह जाएगा, प्लस का प्लस से गुणा करेंगे प्लस आ जाएगा, क्योंकि इससे पहले प्लस का चिन्ह अपन मान सकते हैं। अब आगे देखिए, इस 4x को इस 2x से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, अक्स का अक्स से गुणा करेंगे x स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि x गुणा x के आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है। और प्लस को प्लस से गुणा करेंगे प्लस। अब 20 में से देखो 6 कम हो जाएगा तो 14x माइनस प्लस का 8